सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लॉ हंट। दिसंबर 2021 के करंट अफेयर हम लोग देखेंगे। अगर आप DU LLB BHU LLB MSCT लॉ किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइए। इसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगी। कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको इसका लिंक, और वहाँ से आपको एकदम फ्री में ये वीडियो मिल जाएगी। वीडियो के लिंक और साथ में साथ PDF जो भी होगा वो मिल जाएगा आपको। और जो भी आपको स्टफ़ होंगे आप वहाँ पे मुझसे डिस्कशन बॉक्स में आके वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट डेज़ को कवर करेंगे जो भी दिसंबर मंथ में हुए हैं। तो 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, जिसकी थीम थी इंड इनइक्वलिटीज़ इन एड्स। ये याद रखिएगा, 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया। फिर 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाया गया। अगर हम लोग इंडियन नेवी के बारे में पढ़ रहे हैं तो साथ ही साथ हम लोग इंडियन आर्मी डे को भी देख लेते हैं और इंडियन एयरफोर्स डे को भी देख लेते हैं। तो इंडियन आर्मी डे जो है वो 15 जैन को मनाया जाता है। अभी 15 जैन आने वाला है, आपको पता ही होगा। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो अभी गूगल करके पता कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कभी भी ये क्वेश्चन। फिर 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। यूनाइटेड नेशन की वीडियो में मैंने बताया था कि ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन इसका डिक्लेरेशन हुआ था, इसका चार्टर साइन हुआ, इसलिए 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। फिर 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। विजय दिवस क्यों मनाया जाता है? जो 1971 में हमने पाकिस्तान को हराया था, धूल चटाई थी जो, उसको मेमोरी मतलब उसको याद करने के लिए हम ये डेज मनाते हैं। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये फर्स्ट है। तो मैंने आपको जो वीडियो बताया था कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो फर्स्ट जो भी इंडिया में हुई हैं या इंटरनेशनली भी जो चीज़ें फर्स्ट हो रही हैं उन्हें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि ये करंट के क्वेश्चन तो है ही, साथ ही साथ आप कितना GK से रिलेटेड चीज़ें जान रहे हैं, कितना आप अपने समसामयिकी से जुड़े हुए हैं, उनसे वो क्वेश्चन बनते हैं। तो फर्स्ट हर्बल फेस्टिवल वो को टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किस स्टेट में मनाया गया? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। बोल रहा है क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी रिसेंटली ऑब्जर्व फर्स्ट अ हर्बल फेस्टिवल टू प्रमोट टूरिज्म। टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हर्बल फेस्टिवल पहली बार मनाया है जम्मू कश्मीर ने। फिर यहाँ पे है, इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन हैदराबाद। तो हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया इंटरनेशनल, इंडिया का पहला इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मेडिएशन सेंटर हैदराबाद में स्टेब्लिश किया गया। आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यू बुक टाइटल प्राइड प्रिजुडाइस एंड पेडेंट्री। तो ये जो बुक लिखा है ये शशि थरूर जी ने लिखा है। याद रखिएगा, क्योंकि बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एग्जाम पास आएगा मैं आपको एक कंपाइल वीडियो ला के दूंगी, जो कि जिसमें 2021 और 2022 के जो भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर होंगे, एक अलग से वीडियो में उसका बना दूंगी। आपको PDF भी टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। यहाँ पे देखते हैं। फिर अगला बुक है गांधी टोपी गवर्नर। ये बुक किसने लिखी है? तो ये वाई लक्ष्मी प्रसाद जी ने लिखी है। गांधी टोपी गवर्नर कैसे याद रखेंगे कि गांधी की टोपी जो है वो बहुत लक्ष्मी लगी होगी इसमें, गांधी की टोपी लाने के लिए ऐसे याद कर लीजिए। बस ये एक निमोनिक टेक्निक है, किसी को ऑफेंड करने के लिए नहीं है। तो ये एक अच्छा सा आपको याद करने का तरीका हो सकता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गांधी टोपी गवर्नर। तो वाई लक्ष्मी प्रसाद, क्योंकि गांधी जी की टोपी में बहुत लक्ष्मी लगी होगी। वैसे तो गांधी जी बहुत सादे सादे रहते थे, लेकिन एक याद करने का निमोनिक है आपके लिए। फिर हु इज़ द ऑथर ऑफ द टाइटल बुक इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। तो इंडियाज़ एंशिएंट लेगेसी जो है, इंडिया की एंशिएंट लेगेसी जो है वो एक रेखा की तरह है। तो ऐसे याद करिए, रेखा चौधरी ने ये बुक्स लिखी हैं। आगे चलते हैं। अब अपॉइंटमेंट्स की बात की जाए जो कि हुए हैं दिसंबर मंथ में, तो इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव जो पराग अग्रवाल, ये तो बहुत आपने, अगर आप थोड़ा भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको ये आइडिया तो हो ही गया होगा कि पराग अग्रवाल जो हैं वो न्यू ट्विटर के CEO बन चुके हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं। तो ये तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो कर लेंगे आप, पर थोड़ा क्योंकि करंट ऐड करना था तो इसलिए मैंने डाल दिया क्वेश्चन। फिर गीता गोपीनाथ जो है वो प्रोमोटेड टू बी IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो ये इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, क्योंकि गीता गोपीनाथ जो है वो इंडिया से हैं और पहली बात वुमेन भी हैं वो। तो गीता गोपीनाथ जो है वो प्रोमोटेड टू बी IMF फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। तो IMF से रिलेटेड इंटरनेशनल क्वेश्चन, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। फिर फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ वॉल्ट डिज्नी वो सुजान अर्नॉल्ड को अपॉइंट किया गया है।
फर्स्ट वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट होगा। आपको याद होगा कि पिछले साल DU में भी वुमेन फर्स्ट से क्वेश्चन पूछ चुका है और क्वेश्चन बनते हैं, हमेशा बनते हैं। तो फर्स्ट वुमेन चेयरमैन वॉल्ट डिज्नी की जो है वो सुजान अर्नोल्ड बनी है। फिर सेकेंड टर्म प्रेसिडेंट इन गैम्बिया जो है अपॉइंट हुए हैं, चुने गए हैं, वो है अदामा बारो। तो ऐसे समझिए कि जब आप गैम्बलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको पैसे बोरो करने पड़ जाते हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए बैरो है लेकिन बोरो गैम्बिया गैम्बल ऐसे याद कर लीजिए कि इंडिया के इंडिया नहीं, गैम्बिया के सेकेंड टर्म पे अपॉइंट हुए हैं अदामा बारो। फिर न्यू हेड ऑफ यूनिसेफ जो है वो कैथरीन रूजेल अपॉइंट हुए, ये याद रखिएगा। फिर आगे चलते हैं, हु हैज़ अज्यूम द चार्ज ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, कौन ये चार्ज लिया, तो आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं, याद रखिएगा। फिर PV सिंधु अमंग 6 अपॉइंटेड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन एथलीट कमीशन के टिल 2026 के लिए अपॉइंट हुई हैं। 6 मेंबर इसमें अपॉइंट हुए हैं जिसमें एक PV सिंधु भी हैं इंडिया से, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। एथलीट हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात की जाए अवार्ड्स की, तो अर्जेंटीनियन फुटबॉलर लियोनेल मेसी जो हैं उन्हें तो आप सब जानते हैं, इन्होंने विन किया है बैलोन डियोर अवार्ड 2021। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बेस्ट फुटबॉलर इन द वर्ल्ड जो होते हैं उनको ये प्राइज़ मिलता है, ये अवार्ड मिलता है। तो ये लियोनेल मेसी को इस बार मिला है 2021 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर इंडियन हरनाज संधू जो हैं उन्हें क्राउन किया गया 70th मिस यूनिवर्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की हैं और ये तो आपने देख ही लिया होगा कि अब तक इंडिया से कितनी मिस यूनिवर्स बन चुकी हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि 3, अभी इनको मिला के 3 हो गई। सबसे पहले सुष्मिता सेन जो थी वो 1996 में बनी थी, फिर लारा दत्ता सेकंड बनी थी 2000 में, और अब जाके 21 ईयर के बाद हरनाज संधू बनी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात है। फिर उसके बाद हम लोग ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करते हैं। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इस बार 2 दिए गए, तो 56 जो है वो नीलमणि फुकन को दिया गया है 2021 में, और 57 जो है दामोदर मौजो को दिया गया है, याद रखिएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है उसे ऑनर किया गया प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से, कि याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस जो है उसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से नवाजा गया है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं, तो नीना गुप्ता जो हैं उन्हें रामानुजन प्राइज़ मिला है। आप ये बताइए कि रामानुजन प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। फिर उसके बाद टेस्ला के CEO एलॉन मस्क जो हैं उनको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का इस बार अवार्ड मिला है, याद रखिएगा। फिर हु हैज़ वॉन द बेस्ट फीमेल डेब्यू ऑनर एट 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड, तो अवनी लेखरा। अवनी लेखरा से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्योंकि पैरालंपिक्स तो आपको पढ़ने ही हैं। अभी सोच लीजिए कि जब तक नए पैरालंपिक्स नहीं हो जाते, नए ओलंपिक्स नहीं हो जाते, तब तक ये क्वेश्चंस आएंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इन क्वेश्चन से पीछा नहीं छूटने वाला है। तो अच्छा है कि आप स्पोर्ट्स उठा के वो टॉपिक ही पढ़ जाइए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है उनके लिए। तो यहाँ पे है कि बेस्ट डेब्यू ऑनर जो है वो पैरालंपिक के लिए अवनी लेखरा जी को मिला है, जो कि राजस्थान से हैं, आपको पता ही होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं कि दिव्या हेगड़े जो हैं, दिव्या हेगड़े क्लाइमेट चेंज एक्शन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम द कर्नाटका विंस UN वुमेन अवार्ड फॉर लीडरशिप कमिटमेंट। तो दिव्या हेगड़े का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये UN वुमेन अवार्ड इनको दिया गया है, क्योंकि लीडरशिप कमिटमेंट के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये UN से रिलेटेड है। ये हैं कहाँ की, कर्नाटका की हैं, दिव्या हेगड़े इनका नाम है, ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो ऑब्ituaries थोड़ी हैं, देख लेते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के बारे में तो आपने देखा ही होगा, तो इनको तो कोई ऐसा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, ये सब ये देख लीजिए। पास्ड अवे रिसेंटली इज NN, जो कि चॉपर क्रैश हुआ था तमिलनाडु में, उसे याद रखिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती पास्ड अवे। हम इन्हें क्यों पढ़ रहे हैं, जनरल बिपिन रावत के बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो इनसे जो फैक्ट रिलेटेड है वो हमें बहुत ही ज़रूरी याद रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने 2 कमिटीज़ को हेड किया था, जो कि गोधरा राइट्स हुए थे 2002 में और एंटी सिख राइट्स हुए थे 1984 में, इसलिए इन 2 कमिटीज़ को इन्होंने हेड किया था, कमीशंस को, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जस्टिस
गिरीश ठाकुर लाल नानावती, अभी उनकी मृत्यु हुई है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट बनता है। और जनरल बिपिन रावत के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, कौन नहीं जानता है इन्हें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग। अगर आपको सेकंड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जल्द से जल्द हम लोग यूनाइटेड नेशन पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक आ सकते हैं या अभी तक आ चुके हैं उन्हें हम जल्द से जल्द ले आएंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर द